आष्टा के प्रदेश में अपनी एक क्लास छवि से जाने वाली अनाज मंडी हमेशा से अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती आई है। एक बार फिर अनाज मंडी अपने नए विवाद को लेकर सुर्खी बटोर रही है। हाल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान गेहूं लेकर आष्टा अनाज मंडी आया। उस अनाज को मंडी व्यापारी सात्विक एग्रो ने 2611 रुपए बोली लगाकर खरीदा। यह तो ठीक मामला रहा, लेकिन यहीं से व्यापारी का खेल शुरू हुआ। व्यापारी द्वारा किसान से माल खरीदने के बाद कहा कि पर्ची निरस्त करवा दो और माल मिल पर ले जाओ, वहां तुल जाएगा। किसान ने पर्ची निरस्त करवाकर माल मिल पर ले गया, जो आष्टा अनाज मंडी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। उसके बाद अनाज का पेमेंट करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पुनः मंडी बुलवाई गई, जो कि खाली थी। फिर भी उसकी पर्ची बनवा दी गई और व्यापारी ने किसान को मोल का पैसा दिया, वो भी 2611 रुपए के भाव से। ताज्जुब वाली बात यह है कि पर्ची निरस्त करवाने के पीछे व्यापारी की क्या मंशा रही। वहीं मंडी से बाहर मोल तुलना भी ये नियम विरुद्ध है, लेकिन विशेष बात यह है कि खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के गेट के पास कैसे बना और किसने बनवाया। क्या इसके पीछे मंडी प्रशासन की मिलीभगत है? मंडी सचिव मोहन मालवीय ने उड़ाई मंडी की धज्जियां। कहने को तो कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकार के नियमानुसार कार्य कारण के लिए भी पदस्थ किया जाता है और जो नियम विरुद्ध कार्य करता है उस पर उच्च अधिकारी कार्रवाई करता है। लेकिन आष्टा मंडी में यह नियम शायद लागू नहीं होता, क्योंकि आए दिन विवादों से गहरा नाता रखने वाली आष्टा अनाज मंडी के सचिव मोहन मालवीय सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिन पर किसी उच्च अधिकारी की लगाम नहीं। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती स्वाति मिश्रा ने फटकार लगाई थी, या सोयाबीन के बीज का मामला हो, जो बिना अनुमति अवैध रूप से आवक जावक होती है और अब किसानों का माल मंडी में तुलते हुए मीलों पर जाता है और उसमें भी स्वयं मंडी सचिव की मेहरबानी से पर्ची बन जाती है। जब से मंडी सचिव के रूप में मोहन मालवीय ने पदभार संभाला है, तब से आष्टा की अनाज मंडी, जो कि प्रदेश सहित देश भर में एक क्लास मंडी की छवि बनाए हुए है, उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। या यूं कहें कि व्यापारी या उच्च अधिकारी का सर पर हाथ है। सात्विक एग्रो का पर्ची का खेल खुद ही मिल, जो टैक्स फ्री। हाल में जिस व्यापारी को लेकर चल रहा है विवाद, जो सात्विक एग्रो के नाम से आष्टा अनाज मंडी में दुकान लिए बैठे हैं, वो सालों से पर्ची का खेल खेलते आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सात्विक एग्रो विकास जैन के नाम पर है और नीलामी में भाग मनोज सुपर लेते हैं और उनकी मिल है जो सृष्टि के नाम से आटा बनाती है। मंडी से मनोज हैं, गेहूं खरीदी करते हैं और पर्ची का खेल खेल कर गेहूं मिल पर भिजवा देते हैं और गेहूं की वही खाली कराकर किसान को वापस बुलाकर वापस पर्ची बनवाते हैं और भुगतान मंडी की 1 नंबर पर्ची से कर देते हैं। जो हाल में हुए विवाद में किसान ने पत्रकार को बाइट में पूरी कहानी बताई। मिल पर तुलता मॉल, किसान को घाटा। आष्टा अनाज मंडी में किसान अपनी उपज लेकर आता है और यह नीलम करवा कर व्यापारी की दुकान पर ले जाता है, लेकिन कुछ व्यापारी मंडी प्रांगण में माल ना तोलते हैं, अपनी मिल पर भिजवा देते हैं, जो कि मंडी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिससे किसान को आने जाने का वाहन का ईंधन लगता है और व्यापारी द्वारा दिया नहीं जाता और किसान का समय भी बर्बाद होता है। इसके अलावा यह मंडी नियम के विरुद्ध भी है, जो मंडी सचिव मोहन मालवीय के संज्ञान में है। लेकिन सचिव द्वारा आंखें मूंद बैठना, किसानों को नुकसान पहुंचाना, ये समझ से परे है। किसान बस अपनी उपज बेच अपना पैसा खड़ा करना चाहता है, लेकिन व्यापारी और मंडी प्रशासन किसानों को ही उसकी उपज के सही दाम देने की बजाय घाटा देने के आतुर दिखाई। यह सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि सरकार को भी इस घोटाले से भारी नुकसान हो रहा है। बिना आधिकारिक प्रक्रिया के माल सीधे मिल पर तुलवाया जा रहा है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो रही है और कई व्यापारी इसका सीधे तौर पर फायदा उठाकर ऊपरी स्तर पर माल की खरीदी बिक्री का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं। मंडी सचिव मोहन मालवीय का कहना है कि उपज बाहर जा रही है तो यह पूरी तरह से अवैध है और सात्विक एग्रो के व्यापारी को सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में जवाब मांगा है। अब सवाल यह है कि क्या मंडी प्रशासन सच में ठोस कार्रवाई करेगा या सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति कर ली जाएगी, या ऐसे ही व्यापारी द्वारा पर्ची का खेल खेल कर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। भारत संवाद से एमपी डिप्टी स्टेट हेड जितेंद्र राठौर पहलवान की रिपोर्ट। कितना फर्क पड़ जा 100-200 का फर्क 4000 नीलामी होटल सभा के देख रहा है। दिन में मंडी बंद में निकलाम कर रहा है। क्या बोल रहा है? 15 रुपया 50,000 दे चलो। अरे मंडी अधिकारी का लापरवाही से हो रहा है ये सारा सिस्टम। व्यापारी कह रहा है 15 तुम्हारी से मंडी बंद करो निश्चित काल के लिए बंद करो। मेरी बात सुनो भैया,
कल आपको मालूम थी कल इतवार है, माल की आवक ज्यादा है, अपन डबल नीलाम नहीं करता, किसान का माल तुरंत मिल जाएगा। डबल आदमी क्यों डबल आदमी? चार नीलाम करती है। क्या था, क्या उधर लगा, उधर नीलामी नहीं गई। डबल नीलाम में 4 आदमी उधर नीलाम करती है, उधर भी करिए नीलाम। क्या बात करते हो? आपने डबल नीलामी चालू इनका माल रुक जाएगा, दोनों इनका माल रुक जाएगा, अपन आउट में खरीदेंगे, कम भाव में खरीदेंगे, शाम को जाएगा कहाँ, परेशान हो जाएंगे। फिर तो किसान के साथ ये परेशानी है। किसान का लगभग पागल समझ लिया, कोई मतलब नहीं है। ये मंडी वाले की सब मिली भक्ति है, इसकी हो रही है ये दोनों मंडी वाला कहीं भी नहीं। ये मिली भक्ति है कि आप कम में खरीदोगे, नहीं ये सब मंडी वाले की है। आप अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, आपका अधिकार है, किसान को परेशान नहीं होने दो। और आप खुद किसान से करो। दादा, आप जो वहाँ पर माल तोलवा के आए तो वहाँ पर आपकी कौन से कांटे से माल तोला आपका? अपने प्लेट काटा सर। प्लेट कांटे से? हाँ। तो क्या बोल के लेके गए थे यहाँ से कि ये यहाँ से हमने बोला, मैंने कहा सेठ जी यहाँ तुम्हारा आदमी पहुँचा तो यहाँ प्लेट काटा करवा ला, सरकारों काटा है। हाँ। तो नहीं क्या हमारे काटा से होगा? नहीं, काटा तो प्लेट काटा तो मंडी के भी अंदर है। हाँ, फिर तो आप पर- अगर प्लेट ये काट सरकारी काटा है मंडी के अंदर, पर नट गए ना सेठ जी ने कहा नहीं, हाँ नहीं तूलेगा, वहीं तूलेगा बेर हाउस पे, वेयर हाउस पे तो लेगा। इनकार कर दिया। अच्छा, तो मंडी में काटा होने के बाद नहीं तोला, तो आप उस पर क्या कहना चाहते? बाहर ले जाके तोला तो? जो उसमें मिस्टेक है, फिर वो कांटे में जब तो तुमको फोन लगा के हमने बुलाया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि उस कांटे में कहीं ना कहीं मिस्टेक है? हाँ मिस्टेक है, जब तो तुमको बुलाया हमने फोन लगा कर। तो आपको 7 किलोमीटर परेशान करा जाना और 7 किलोमीटर आना, हाँ, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर आपको क्या फायदा मिला 14 किलोमीटर कोई में? 2 रुपये का फायदा नहीं और परेशान हुए। और आपसे इनकार क्यों करवाया इनने? इनकार करवाया कि वहाँ माल पटकाना, तो अपना प्लेट कांटा से करके और ना पेमेंट ले तो जाना। इनकार करवाया जब क्या बोला है आपको मंडी में? ये घर की बोलना कर। घर की बोलना मतलब गेट पे या कोई भी पूछे तो घर की बोलना। हाँ, घर की बोलना। ठीक। फिर आप यहाँ पेमेंट लेना है तो फिर डबल पर्ची बनवाई गेट पास। डबल पर्ची बनवाने में क्या बोला आपसे? ये आप पेमेंट ले लो पहले, ये गेट पास पर्ची डबल बनवा के लाओ, फिर पेमेंट ले लेगा। बाकी फर्मे में माल तुला था ये? फर्मे का नाम क्या नाम था मालूम है आपको? वो यार वो बेर हाउस है अपना, आपके पास पर्ची होगी ना? तो बोल तो बता वो मोबाइल में होगी ना आपने पर्ची? हाँ वो है भैया। व्यापारी का नाम क्या था उसमें? मनोज सुपर। मनोज सुपर। हाँ पर्ची में तो वो सात्विक लिखा था उसमें। हाँ, 7 वाला तो हाँ तुला। अच्छा, और इस बारे में और क्या कहने जाओगे आप मंडी के बारे में? देखो बहुत ऊपर से ही चल रही है, एक बोरे पे तो माल ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, 1 किलो से ऊपर ले रहे हैं और 700-800 ग्राम मांस भी इसका है बोरा, बस कोई सब तोलो वाली उठा के। अच्छा, 800 ग्राम का बोरा ही आता है मात्र? हाँ 800 ग्राम तो नहीं, 700 ग्राम हाँ। में आएगा। 700-800 ग्राम आएगा, जिसमें कितना ले रहे हैं? 1 किलो से ऊपर ले रहा है। तो अच्छा, 200 इस बारे में आप क्या कहने जाओगे? ऊपर से ही चलता है और क्या मन लेगा। मतलब प्रशासन अपना मंडी सचिव और मंडी कर्मचारी और व्यापारी मिली भगत से काम कर रहे हैं? सब चल रही मिली भगत से, वो तो कोई दम नहीं है। कोई भी भले कार्यालय में जाओ, कहीं भी करो, कहीं नहीं क्या 1 किलो का तो कटता है। बोल के देख लो 1 किलो हो तो अपन माल क्या नाम है आपका? इंतजार कहाँ के रहने वाले हो? मुहाई। मुहाई। हाँ ये जो अभी आपने सुबह मैंने आपका यहाँ पे वीडियो बनाया था मंडी गेट पे, और आपने ये इनकार करवाया था, सात्विक ट्रेडिंग पे माल तुला था आपका, हाँ तो इनकार क्यों करवाया आपने? सेठ जी ने बोला था इनकार करवा दो और अपने मिल पे प्लेट काटा करके नहीं, दिन भर खोटी होगा ना। हाँ, सेठ जी का नाम क्या था? सुपर मनोज। मनोज सुपर। मनोज सुपर। फिर वहाँ से अब आपको आने जाने का भाड़ा मिला है? 7 किलोमीटर गए, 7 किलोमीटर आना, कुछ भी नहीं मिला और परेशान करे। तो ये माल तो आपने आउट में तोला? हाँ आउट में तुला वो माल तो। लेकिन आप जब वहाँ से माल तोल के आ गए हाँ तो आपकी अभी दोबारा पर्ची बनाई? हाँ गेट पर्ची की उनने पैसे लेने गया तो पहले इनकार करवे वाली पर्ची कहाँ आपके पास? इनकार वाली पर्ची कहाँ है? मोबाइल में क्या? हाँ मोबाइल में लैपटॉप इनकार वाली पर्ची बताना। इनकार वाली बताते बाद में और बनवाई थी। ये उस टाइम मैंने मंडी गेट पे मंडी सचिव भी थे आपके सामने? हाँ तो ये वो पर्ची।
अच्छा, ये अच्छा। इनकार वाली पर्ची है आपकी। इनकार वाली ये है और बिल पक्का बना के दिया उनने। फिर अच्छा, बाद में वहाँ से पेमेंट लेना है जब दिया क्या पक्का बिल बना के? हाँ, वो बिल कहाँ है? ये पीछे गेट पास से जो डबल बनवाया उनने, वापिस क्या बोला आपसे? एक क्या डबल पर्ची बना के लाओ जिसके बाद पैसा मिलेगा। अच्छा डबल मतलब आपकी डबल से पर्ची बनवाई हाँ फिर? डबल से, ये पैसे लेना है जब बनवाइए। अच्छा, पैसे लेना है जब बनवाइए। हाँ ये जब बनवाइए। तो उस टाइम में मंडी गेट पे जब खड़ा था गेट पे, जब मंडी सचिव मोहन सिंह मालवीय जी भी थे आपके सामने, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या मतलब वहाँ से डीजल पानी के पास कुछ पैसा दिया? कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया भी। और ये 550 हमाली कटी है हमारे। अच्छा ये तुम्हारे पर्चे में लिखे है, ये देख लो। अच्छा इनको इतना पैसा लगेगा। 550 रुपये आपकी हमाली भी कटी। हाँ ये पर्चे में देखो, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और ये डिस्पल से ही चल रही और क्या। हाँ, आस्था मंडल तुम्हारी। अच्छा और ये मतलब 600 पहले तो माल खरीदा, आपका नीलाम कराया, हाँ, नीलाम फिर आपसे बोला कि आप इनकार करा लो। इनकार करवा दो, गेट पे बोल देना कि घर ले जा रहे। हाँ, फिर वहाँ माल तुलाने के बाद आके वापस से डबल आपकी पर्ची बनवाई। हाँ डबल पर्ची। वहाँ का आपने वीडियो बनाया था क्या? आप अंदर जो माल तोला था हाँ बना वो आपके मोबाइल में है वो? है। अच्छा, चलेंगे। और क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? और ये 600 ग्राम का बोरा खाली है और ये 1 किलो से ऊपर का वजन काट है। अच्छा अच्छा, बोरा एक आटा आपका का- 600 ग्राम का था लेकिन आपका वजन 1 किलो काटा। आज